ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट को देख लीजिए, इसको मैंने ऑलरेडी प्रून कर दिया है। तो देखिए नया नया आया है ना स्टेम्स, देखिए नया नया स्टेम्स खिला है, अभी इसमें पत्ते निकल रहे हैं, ये स्टेम्स बनेंगे। तो हमारी जो फ्लावरिंग वाला सीजन है आते आते इसमें मोटे मोटे ब्रांचेस हो जाएंगे भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन एडेनियम्स पे। एडेनियम्स यानी कि डेजर्ट रोज। तो इस डेजर्ट रोज की हम इन नवंबर में किस तरीके से केयर करें, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने डिस्कशन। तो दोस्तों हम इन नवंबर की बात ही क्यों कह रहे हैं इन डेजर्ट रोज के लिए। देखिए ये नवंबर मंथ एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है अपने इन डेजर्ट वाले प्लांट्स की केयर के लिए, क्योंकि इस टाइम ये एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि देखिए, एक तो इसने पूरी बरसात को झेल लिया, जो पूरा मानसून में इसने बहुत सारे पानी इसकी सॉइल के अंदर गई। तो जैसे डेजर्ट प्लांट है तो इसको ज्यादा पानी तो पसंद नहीं होती है ना, तो फिर उसने इसको झेला है। तो इन मानसून की एक अच्छी बात भी है, सिर्फ बुराई नहीं, अच्छी बात क्या है कि इस टाइम एक ग्रोथ लेता है दोस्तों। तो अपने एडेनियम्स प्लांट तो पूरी ग्रोथ पे कंप्लीट कर लिया है इसके ग्रोथ। तो अभी ये ग्रोथ पे नहीं है, इसने अभी ग्रोथ को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ये क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि बरसात के बाद जैसे धूप आ गया है तो उसके बाद उसने पूरे पत्ते को ड्रॉप कर दिया है। तो ड्रॉप आउट होने के बाद ये प्लांट्स देखिए, किसी किसी प्लांट्स में देखिए ऐसे कुछ पत्ते बिल्कुल भी नहीं है। तो उन पत्तों जगह पे यहाँ पर बर्ड्स खिले हैं। देखिए बहुत सारे फ्लावर्स भी आए हैं इन सब प्लांट्स में। देखिए दोस्तों बहुत सारे फ्लावर्स है। तो मेरी किसी प्लांट्स में तो फ्लावर ऑलरेडी खिल चुका है और किसी प्लांट में अभी भी हो रहा है, फ्लावर बर्ड्स आ रहा है। तो हमारी प्लांट एक सिचुएशन पे है। इसने ग्रोथ कंप्लीट कर लिया है, इसने फ्लावरिंग भी किसी की खत्म हो गई है, किसी की होने वाली है। और दोस्तों आगे जो आने वाली है वो है दोस्तों डॉर्मेंसी, जिस टाइम अपना ये डेजर्ट वाले प्लांट्स रेस्ट करेंगे, बिल्कुल अपने बिस्तर में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि उसको अभी सोना है, बस वो चुपचाप बैठा रहेगा अपने पॉट में। ना ही वो इस टाइम ग्रोथ लेगा और ना ही वो इस टाइम फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो इस टाइम विंटर में जब बहुत ज्यादा कड़क की सर्दियां आएगी ना, तो उस टाइम वो फ्लावरिंग में नहीं करेगा और ग्रोथ में नहीं लेगा। तो उस टाइम बस रेस्टिंग पीरियड होगा। तो उसी रेस्टिंग पीरियड में हम किस तरीके से इसके केयर करें। उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है अपने प्लांट्स पे, फंगस अटैक हो सकती है, अपने प्लांट से पेस्ट की अटैक हो सकती है। जैसे कि ये बहुत एक्टिव नहीं होता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो फिर इसमें बीमारियां अटैक होने के बहुत डर होता है, खतरा होता है दोस्तों। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ काम करना होगा ताकि ये इसमें उस प्लांट्स में वो उस प्रॉब्लम से भी वो जूझ सके, विंटर में कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए। उसके लिए भी हमें कुछ काम करना होगा। तो हम क्या काम करेंगे वो भी बताएंगे दोस्तों। और आगे आने वाली है, उससे भी थोड़ा सी आगे जाइए आप, यानी कि विंटर के बाद आने वाली है गर्मियां। तो उन गर्मियों में वो फरवरी से बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा, भर भर के फ्लावरिंग करेगा। तो फिर उसी टाइम जैसे कि फरवरी स्टार्ट होते ही हमें बहुत सारा फ्लावर मिल सके अपने प्लांट्स पे, तो हमें उसके लिए अभी से काम करना होगा। कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि वो उस टाइम फ्लावर ले सके। जैसे कि हमारी जो भी एडेनियम लवर्स है, जो पुराने हैं, उनको तो पता ही है कि हाँ हम सब फरवरी में जाके इसको रिपोर्ट करेंगे, इसके ब्रांच को काट करेंगे, तो फिर नया नया ब्रांच आएंगे और फ्लावर्स खिलेंगे। पर अगर दोस्तों हम उस टाइम ब्रांच की कटिंग ना करके इस टाइम कटिंग करें, तो हमें अभी से ये ब्रांच बड़े हो जाएंगे और फिर नए नए फ्लावर खिलने में और भी ज्यादा बुशी होंगे आपके प्लांट। टाइम मिलेगा, उसको टाइम मिलेगा बुशी होने के लिए। फिर फरवरी की स्टार्टिंग से ही वो अपना फ्लावर प्रोड्यूस कर सकेगा। तो फिर हमें अभी से करना होगा उस पे भी काम। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट पे बात होगी। एक होगी वाटरिंग पे, दूसरी होगी सनलाइट पे, फर्टिलाइजर पे, पेस्ट की अटैक्स पे और प्रूनिंग रिपोर्टिंग पे, उस पे भी होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने डिटेल डिस्कशन। चलिए देखिए दोस्तों,
हमें किसी भी प्लांट की जब केयर के बारे में सोचना होगा तो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हमें पहले सोचना है, देखना है कि वो कुछ किस सिचुएशन में है इस टाइम। तो देखिए, अपनी जो एडेनियम्स है ये पूरी बरसात को झेल चुका है, यानी कि मानसून उसने ओवरकम कर लिया है। तो मानसून में दोस्तों एडेनियम्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी फायदे की बात भी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, ये डेजर्ट वाला प्लांट है तो ये हमारी एटमॉस्फेयर की इतनी बारिश पसंद नहीं करता है, तो इसको थोड़ा सा कम पानी पसंद है, ठीक है ना। उसकी नेचुरल हैबिटेट तो यही है कि ये थोड़ा सा कम पानी में रहेगा, पर हमारे यहाँ तो ज्यादा पानी हो रहा था बरसात में, तो उसको ये झेल चुका है, इसकी प्रॉब्लम इसने ओवरकम कर दिया है। और फायदा क्या है दोस्तों, फायदा देखिए, इनकी कॉडेक्स की साइज कुछ नोटिसेबल हो गया है, सबके होंगे थोड़ी सी बड़े होंगे इसकी कॉडेक्स की साइज, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है बरसात। तो चलिए, अभी क्या है, इसने ग्रोथ ले लिया है। इस टाइम ये बरसात खत्म हो गया तो चला आया दोस्तों इतनी तेज धूप वाली एक सीजन। तो इसी सीजन में उसने पत्ते गिरा दिया। पत्ते गिराने के बाद नए नए बर्ड्स आ गए इसमें और फ्लावर भी खिलना शुरू हो गया है। मेरी बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर तो अब खत्म भी हो चुकी है, किसी किसी प्लांट में अभी भी है, ये देखिए। तो अभी दोस्तों ये आगे क्या आने वाली है, तो अभी ये अभी की इसकी सिचुएशन है, ये फ्लावरिंग कर रहा है पर ग्रोथ और नहीं लेगा, अभी ये फ्लावरिंग करेगा। ओके, अब फ्लावर तो खत्म हो गया किसी किसी प्लांट में, देखिए जैसे कि इस प्लांट में खत्म हो चुका है, इस प्लांट में लगभग खत्म हो ही चुका है। और आगे जो देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, वो देखिए इन सब प्लांट्स में देखिए इसको थोड़ी थोड़ी करके फ्लावरिंग अभी भी हो रही है, किसी में सीड पॉट्स भी लगे हुए हैं। तो फिर दोस्तों अभी इस प्लांट्स को करना क्या है, सामने आने वाली है विंटर, तो इसकी आगे जो विंटर आने वाली है उस टाइम वो क्या करेगा, ये फ्लावरिंग करेगा या ग्रोथ लेगा या कुछ करेगा। जो नया एडेनियम लवर्स है उनके लिए मैं ये बता देती हूँ, पुरानों को तो ऑलरेडी पता ही है। तो ये इस टाइम रेस्ट करेगा। ऐसे तो डेजर्ट वाला प्लांट है और वो विंटर पसंद नहीं करता, तो फिर इसकी जो आगे जो आने वाली है विंटर, तो अभी ये सोता रहेगा, बस चुपचाप सोता रहेगा, ना खाएगा, ना ग्रोथ लेगा, ना ही फ्लावरिंग करेगा, ये सोता रहेगा, यानी कि चुपचाप अपने पॉट में ये बैठा रहेगा। तो हम अभी से उसको आगे जो आने वाली है ना, तो फिर उस टाइम उसको क्या करना है, तो इसीलिए हमें इसके आगे का भी सोचना है, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में के साथ हमें फ्यूचर भी सोचना है कि आगे वो क्या करने वाला है। और दोस्तों और एक बात, हम और थोड़ा सा आगे जाके सोचते हैं, विंटर के बाद उसमें आने वाली है हेवी फ्लावरिंग वाला सीजन, यानी कि समर आने वाली है। तो फिर उस समर में वो फरवरी में बहुत सारा फ्लावरिंग करेगा, फरवरी से बिल्कुल जब तक मानसून आएगा तब तक वो बहुत फ्लावरिंग करेगा, इसी सीजन में भी फ्लावरिंग करेगा। तो उसके लिए इसको अभी से प्रिपेयर करना होगा हमें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पूरे एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, इसकी वाटरिंग, इसकी सनलाइट, इसकी फर्टिलाइजर, इसकी रिपोर्टिंग, और या क्या हम इसको प्रूनिंग करने वाले हैं क्या या नहीं, या कुछ करेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक होने वाली है कुछ इंटरेस्टिंग एंड डिटेल्स, तो प्लीज एंड तक देखिए, तो ही आपको पूरी बातों का जानकारी मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक गार्डनिंग एक साइंस है जिसको आपको धीरे धीरे समझना होगा। झट से थोड़ी सी मैं बता दूं कि ये खिला दो, ये पिला दो तो प्लांट अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना भाई। तो फिर धीरे धीरे उसको उसके लिए सोचना है। एक जिंदा एलिमेंट है, कोई ऐसा कोई जड़ पदार्थ नहीं है, तो फिर हमें सोचना होगा इसके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग पे। तो हम इस टाइम इस पे वाटरिंग करें क्या, जरूर करेंगे दोस्तों। देखिए प्लांट की कैसे हालत है इस बारे में। जिस प्लांट में ज्यादा पत्ते हैं उसमें आप जैसे आप पानी डालते थे वैसे ही पानी डालो, रेगुलर वाटरिंग, यानी कि आपको वीकली 2 टाइम्स पानी डाल सकते हो, 1 to 2 टाइम्स। हाँ,
सॉइल मीडिया को सोच के दोस्तों। आपकी सॉइल मीडिया अगर वेल ड्रेन नहीं है तो फिर प्लीज प्लीज वीकली 3 या ट्वाइस बिल्कुल भी मत डाले। 10 डेज में एक बार डाले, या तो और भी डिले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप करते हो वैसे करो। तो फिर नॉर्मल वाटरिंग होगी। और जैसे कि जिसमें फ्लावर्स है, जो भी प्लांट्स में देखिए फ्लावर्स है, उनमें फ्लावर बर्ड्स भी खिलने वाले हैं, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फ्लावर बर्ड्स नहीं खिलेंगे, पानी फ्लावर नहीं खिलेंगे, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं देंगे। हम जस्ट मेंटेन करके रखेंगे। ज़्यादा देंगे तो कॉडेक्स सड़ जाएगा भाई, आई मीन रूट सड़ जाएगा। तो हमें नॉर्मल वाटरिंग करनी है। और जिस प्लांट में दोस्तों डोरमेंसी आ गई है, आई मीन जिसमें पत्ते झड़ा दिए, जिसने बर्ड्स नहीं खिला रहे हैं, तो उनको वाटरिंग अब धीरे धीरे कम कर दो। ये प्लांट्स भी दोस्तों जब फ्लावर को खत्म करेगा तो फिर वो अपना प्लांट्स में कोई बर्ड्स नहीं लेगा, तो फिर हम उस टाइम उसमें मंथली वंस पानी डालेंगे। ठीक है, उसके लिए तो मैं दिसंबर में फिर आऊंगी बताने, पर इस टाइम आप प्लांट में पानी डालते रहो, नॉर्मल वाटरिंग करो। चलो नेक्स्ट आती है दोस्तों सनलाइट की बात। तो सनलाइट में क्या करेंगे, आप इसको फुल सनलाइट में रखो। जो फ्लावर दे रहा है तो सनलाइट तो देना ही है। फ्लावर नहीं दे रहा है, जस्ट पत्ते हैं, सनलाइट देना है। अगर नया नया पत्ते उसने ड्रॉप कर दिया है, बिल्कुल पत्ते भी नहीं है, तो भी उसी हालत में दोस्तों सनलाइट तो आपको देनी है। तो फुल सनलाइट में इसको रखो, कोई शेड में ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अक्टूबर के लिए। फिर आगे है फर्टिलाइजर की बात। फर्टिलाइजर में दोस्तों प्लांट्स के हिसाब से फर्टिलाइजर दो। इस टाइम प्लांट में कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मत दो। क्यों ना दो, क्योंकि जो आगे आने वाली है दोस्तों हमारी विंटर, तो उस विंटर में वो डोरमेंसी में रहेगा। तो मैंने कहा ना, वो सोता रहेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो उसमें अगर हमने ज्यादा ऑर्गेनिक फूड डाल दिया तो उसका तो हाजमा खराब हो जाएगा ना, तो फिर पेट खराब हो जाएगा, आई मीन उसका रूट सड़ जाएगा। वो खाना आई मीन एक्चुअली होगा क्या दोस्तों, वो खाएगा नहीं, तो खाना उसी सॉइल में रह जाएगा। तो सॉइल में रहते हुए ये वो फंगस तैयार करेगा, वो खाना अपने रूट्स को सड़ा देगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल भी मत दो। जो भी कंपोस्ट हो गया है, फुल्ली डिकम्पोस्ट, आई मीन डिकम्पोस्ट होकर जो कंपोस्ट तैयार हो गया है, उसको भी दोस्तों मत दो। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर इस टाइम प्लांट पे मत डालो। ओके, जो भी डालना है अपने बरसात के बाद, अगर थोड़ी सी नहीं डाली है फिर भी दोस्तों आप केमिकल ही डालना। मैंने बरसात के बाद थोड़ा सा 1-2 चम्मच 3 चम्मच करके प्लांट के हिसाब से मैंने ऑर्गेनिक फूड जो भी मैं डिकम्पोस्ट करके रखती हूँ, जो मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड है मेरी, जो बोगनविलिया में देती हूँ, उसको ही मैंने दे दिया है। तो फिर मुझे अभी विंटर आता है तो वो इसको खा लेगा। और दोस्तों ये जो प्लांट है ये बहुत स्लोली खाता है, बहुत कम खाता है दोस्तों। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर इसके लिए बेस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड अच्छे हैं, पर इस टाइम के लिए नहीं दोस्तों। इस टाइम आप इसमें दे दो केमिकल थोड़ा सा केमिकल कोई फूड। देखिए जिस प्लांट की अच्छा केमिकल फूड भी कैसे करना है, देखिए जिस प्लांट की आपको चाहिए जो जिसमें फ्लावर है, जिसके पत्ते ब्रांच अब काटने वाले हो, उसमें हर एक में अलग अलग टाइप की खाना होगा। जैसे देखिए जिसमें अभी भी नया नया कलियां खिलने आ रहा है, नए नए छोटे छोटे बड्स आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप 0050 का अप्लाई कर सकते हो भाई, तो फिर आपको बहुत अच्छा फ्लावर मिल सकता है इस टाइम। जिस प्लांट में आपको ग्रोथ देना है, तो फिर उस प्लांट में आप जो DAP डाल सकते हो। आप उसमें 12 61 का स्प्रे कर सकते हो। पत्ते है तो उस पर स्प्रे करो, पानी डाल दो उसकी सॉइल में, एक बार आप खाना दे सकते हो। कितने फ्रीक्वेंसी में देना है दोस्तों, 15 डेज में एक बार देना है। तो फिर ये मंथ तो लगभग आधा हो ही गया है, तो फिर और आधे में यानी कि आप 2 बार दे सकोगे। अगर आपने आज दिया तो फिर आपको 15 डेज बाद और एक बार दोगे। अक्टूबर में ही देना है, दिसंबर में अलग सी बात होगी। तो दिसंबर में देने की मैं दोबारा से कहूंगी कि क्या हालत है। और जो प्लांट्स दोस्तों छोटे छोटे प्लांट्स है, चलिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों ये है मेरी छोटे से एक सीडलिंग, मैंने सीड से ग्रो किया है भाई। ये कोई डबल पेटल वाला वैरायटी का है। ये जो सफेद वाला, ये जो ऑफ वाइट वाला आपको दिख रहा है ना डेजर्ट रोज, इसका ही एक सीडलिंग है। तो
ये बहुत सारे हुआ है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इसको देखिए मैंने नया रिपोर्ट किया है। तो अभी तो विंटर आने वाली है, तो क्या हमें डोरमेंसी में जाएगा तो क्या इसका क्या होगा, ग्रोथ नहीं लेगा? जरूर लेगा दोस्तों। तो ग्रोथ लेगा, इसीलिए हम इसको धूप में रखेंगे और इसमें थोड़ी सी डीएपी के दाने भी डालेंगे। और अगर हम डीएपी के दाने नहीं है तो फिर 1261 और नहीं तो डीएपी कुछ भी डाल दो, कुछ भी चलेगा। तो ये कर दो। फिर दोस्तों इस प्लांट के लिए ग्रोथ चाहिए तो हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस डाला। ऐसे प्लांट में जिसमें देखिए ये जो कलियां खिल रही है, इसमें हमें चाहिए कोई पोटाश, तो हमने इसमें 0050 का एप्लीकेशन कर दिया। ओके, प्लांट की हिसाब से करना है। ओके दोस्तों, फिर ये तो हो गई 15 डेज में एक बार। तो एक 15 डेज में आप काला कर दिया तो फिर अगले 15 डेज में दोगे, तो बीच में एक वीक काल के बाद एक वीक बाद आप एक बार जो ऐसे एनपीके डाला जिस भी प्लांट में, जो भी हो, ये वाला हो या बड़े वाला हो, तो उसकी बीच में एक बार आपको डालना होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट मस्ट डालिएगा, हर एक प्लांट में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दीजिए। अभी जो डोरमेंसी आने वाली है उससे पहले एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर डाला कीजिए, ठीक है। और फिर दोस्तों आप थोड़ा सा पत्तों में एक दिन को चूज कीजिए, 2-3 दिन के गैप में चूज कीजिए। जो इप्सम सॉल्ट होते हैं ना दोस्तों, इप्सम सॉल्ट को एक बार इसकी पत्तों में डाल दो, अच्छा है, चमकीले हो जाएंगे उसके पत्ते। विंटर में ये सोता रहेगा पर इसको हेल्दी रखना भी तो है ना, तो फिर ठीक है। और क्या करना है दोस्तों, अभी हमने और एक चीज आपको डालना है, तो क्या डालना है वो है ह्यूमिक एसिड। आप सब प्लांट की सॉइल में एक बार 2 ग्राम के करीब ह्यूमिक एसिड डाल दो। 2 ग्राम कितना है भाई? 2 ग्राम यानी कि एक आइसक्रीम के चम्मच जो मिलते हैं उसकी 1 चम्मच को आप ह्यूमिक एसिड ले लो। और हर ऐसे बड़े बड़े प्लांट में, इतने साइज के बड़े बड़े प्लांट, देखिए कितना बड़ा है, तो इतने बड़े बड़े प्लांट में आप 1-1 चम्मच करके डाल दो। और इस प्लांट में भी डालोगे, इस प्लांट में उससे भी कम। अब एक काम करो, 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलो, फिर उसको वाटरिंग कर दो इस छोटे छोटे प्लांट के लिए। ओके, देखिए दोस्तों और एक काम आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए अपने प्लांट्स पे। देखिए ये एक डबल पेटल वाला वैरायटी है, तो यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग पॉइंट है। तो देखिए उसके नीचे से जो भी ब्रांचेस निकलेंगे इसको हटा देना चाहिए। मैंने ध्यान नहीं दिया तो देखिए इतना बड़ा हो गया। अभी फ्लावर खिला है तो मैं देख रही हूँ कि सफेद रंग का फ्लावर है, ऑफ व्हाइट कलर का, तो ये कहाँ से आ गया? तो फिर मुझे दिन में नोटिस हुआ कि यहाँ से आया है। इसको बिल्कुल भी बढ़ने नहीं मत दो, नहीं तो प्लांट को खराब करेगा ये, ठीक है। ये बात बहुत ही जरूरी है। और तो चलिए दोस्तों, अभी हो गई हमारी फर्टिलाइजर की बात। नेक्स्ट आती है दोस्तों, क्या हम इस टाइम अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करें? नहीं दोस्तों, इस टाइम रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसको सोना है ना, तो फिर इस टाइम इसको डिस्टर्ब मत करो। जिसमें फ्लावर है उसको फ्लावर खिलने दो, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिसमें फ्लावर नहीं है वो ऑलरेडी सोने के लिए प्रिपरेशन ले ही लिया है, तो वो बिस्तर पकड़ने वाला है, तो फिर उसको भी डिस्टर्ब मत करो, उसको चुपचाप सोने दो। हाँ, एक काम तो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, पर हाँ जिस प्लांट को कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि किसकी पॉट टूट गई है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जरूर चेंज करनी होगी दोस्तों। फिर किस टाइप के सॉइल मीडिया में चेंज करोगे? बहुत अच्छी वेल्डन मीडिया में चेंज करना। जैसे कि मैं अगर चेंज करने जाऊंगी तो इस टाइम मैं सिंडर में और सैंड में करूंगी। मैं वो आपको बता दूंगी उसकी रेशियो मैं क्या रहती हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो छोटे प्लांट्स को मैंने जिस मीडिया में रिपोर्ट किया है। और एक प्लांट है मेरी जो कि बहुत ज्यादा कॉडेक्स इसका बिल्कुल फिलअप हो गया है, तो यहाँ पर मुझे पानी देने की जगह भी नहीं मिल रहा है। पर विंटर में हम इसको नहीं चेंज करने वाले हैं। अगर पॉट टूट गई उतने दिन में तो जरूर करेंगे, नहीं तो नहीं, इसको ऐसे रहने दो। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक आती है दोस्तों इसकी प्रूनिंग की बात। प्रूनिंग यानी कि स्टेम की प्रूनिंग। रूट की प्रूनिंग तो नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, रूट पे कोई हाथ नहीं लगाएंगे हम स्टेम की प्रूनिंग करने की बात कह रहे हैं। क्या स्टेम की प्रूनिंग करें इस टाइम? जी दोस्तों, जरूर कर सकते हैं हम स्टेम की प्रूनिंग, और हम करेंगे भी। ये फायदेमंद है भाई। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि आप सबको पता है, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको जो हमारे पुराने एडेनियम लवर्स है उन सबको पता है कि हम फरवरी में हम सब
इनके स्टेम की प्रूनिंग, रूट की प्रूनिंग सब कुछ करते हैं। पर हम इस टाइम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमारी एडेनियम्स फ्लावरिंग देने की सीजन में आएगी तो वो होगी दोस्तों अपना फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी में अगर हम इसकी स्टेम को काट दे तो फ्लावरिंग कहाँ से करेगा? वो स्टेम को ग्रो करेगा या फ्लावर खिलाएगा, है ना? ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो इसीलिए हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना है। तो इसके लिए देखिए, जो फ्लावरिंग सीजन के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन लेने की बात मैंने कहा था ना, तो वही है इसकी प्रिपरेशन कि हम इसकी स्टेम की प्रूनिंग करेंगे भाई। तो स्टेम की प्रूनिंग करने से क्या अभी डॉर्मेंसी में जाएगा तो क्या स्टेम खिलेंगे, नए नए स्टेम्स आएंगे क्या? ये तो आपकी जरूर ध्यान दिल में आ रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है ये सवाल कि क्या ऐसा होंगे? जी जरूर होंगे। चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट को देख लीजिए, इसको मैंने ऑलरेडी प्रून कर दिया है। तो देखिए नया नया आया है ना स्टेम्स, देखिए नया नया स्टेम्स खिला, अभी इसमें पत्ते निकल रहे हैं, ये स्टेम्स बनेंगे। तो हमारी जो फ्लावरिंग वाला सीजन है आते आते इसमें मोटे मोटे ब्रांचेस हो जाएंगे भाई। और ये देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए आ गए हैं, देखो ना, इसमें भी मैंने प्रून कर दिया है। तो देखिए कितने अच्छे ब्रांचेस अभी इसमें निकलना शुरू हो गया है। ये भी देख लीजिए, ये भी और एक है, ये देखिए इसमें भी ब्रांचेस आ गए। तो फिर हम इस टाइम बिंदास प्रूनिंग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमें प्रूनिंग, जो भी प्लांट्स में फ्लावर अभी है तो उनमें फ्लावर को खिलने दो, फिर इस मंथ की एंड तक हम इसको भी प्रूनिंग कर देंगे। तो आपके प्लांट में भी दोस्तों जो भी फ्लावर खिला है उसको खिलने दीजिए, फिर उसके बाद प्रूनिंग कीजिए। अच्छा, तो आफ्टर प्रूनिंग आपको क्या करना है? आफ्टर प्रूनिंग आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने अभी अभी प्लांट में जो भी मैंने सॉइल में कहा कि ह्यूमिक एसिड दे दीजिए। ह्यूमिक एसिड देने से दोस्तों जो रूट अच्छे रहेंगे, आई मीन रूट को हेल्दी रखना है, आपकी जो मोटिव होनी चाहिए वो रूट को हेल्दी रखना है। तो क्या सिर्फ ह्यूमिक एसिड डालने से ही रूट हेल्दी रहेंगे? नहीं, ह्यूमिक एसिड तो डालेंगे, फिर उसके बाद भी दोस्तों इस पे डालनी है हमको फंजीसाइड। तो फंजीसाइड कैसी फंजीसाइड? इस टाइम आप उसकी सॉइल में ट्राइकोडर्मा विरिडी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी आप पानी दोगे, आप बिल्कुल सूखा नहीं देना है, सुखाना नहीं है, तो फिर आप इस टाइम इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी डाल सकते हैं। पर दोस्तों दिसंबर में जाके जब बहुत कड़क की सर्दियां आएंगी, दिसंबर या जनवरी तक, तो जनवरी, दिसंबर और जनवरी में हमें इसमें नहीं देना होगा ट्राइकोडर्मा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक लिविंग एक माइक्रोब है। तो माइक्रोब पानी के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो ऑलरेडी डाई हो जाएंगे। तो इसीलिए उस टाइम हमें डालना होगा उसमें कोई सिंथेटिक फंजीसाइड। ओके, तो वो डालेंगे हम जो विंटर में जाके। पर अभी हम इसमें ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और क्या अभी आगे हम इतना केयर हम जो प्रूनिंग की बात करेंगे, रूट में प्रूनिंग के बाद हम फंजीसाइड डाल सकते हैं। उसमें जो कटेड पोर्शन होंगे उसमें हमें थोड़ा सा फंजीसाइड भी देना है, थोड़ा सा वैक्स को हम मेल्ट करके उसके ऊपर दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने सब नहीं दिया है अभी भी, तो मैंने बस फंजीसाइड दे दिया। मैंने बहुत सारे प्लांट्स की प्रूनिंग किया है, आपको नहीं अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, बाद में दिखा दूंगी जरूर, नहीं तो ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये होगा। और दोस्तों आपको इस टाइम प्लांट को शेप में लाना है, और शेप में लाने की यही टाइम अच्छी टाइम है। तो फिर प्रून करो और अपने प्लांट को अच्छी से शेप दो। फिर फ्लावरिंग वाले सीजन में ये सब स्टेम्स मोटे मोटे हो जाएंगे और बहुत सारे फ्लावरिंग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी और अक्टूबर में और क्या क्या करना है? हमें अभी पेस्ट के बारे में सोचना है। पेस्टिसाइड डालना है दोस्तों अपने प्लांट में। किस तरीके की पेस्टिसाइड? देखिए, अभी अगर कोई भी पेस्ट की अटैक नहीं है, जैसे कि मेरे प्लांट में मैं इतना ज्यादा पेस्ट नहीं देखती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, कभी कभी वो नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो कुछ भी नहीं करती हूँ भाई, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ। तो बार बार ये पेस्ट के लिए भी मैं नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। पर हाँ, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, वो भी 15 डेज में वंस। और अगर आपने शेड में रखा है ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, शेड में नहीं रखेंगे तो इतना पेस्ट अटैक नहीं होता है। मैं तो फुल सनलाइट में ऐसे ही फेंक के रखती हूँ भाई, तो मेरी पेस्ट की अटैक नहीं होती है मेरे प्लांट में, ट्रस्ट में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
पर हाँ, अगर मीलीबग आपके गार्डन में अगर कोई हिबिस्कस है ऐसा कुछ है तो मीलीबग्स के अटैक्स होंगे, तो उसी मीलीबग के लिए आपको इसमें थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा उस वक्त। मीलीबग की ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए, अभी और कुछ नहीं करना है मुझे, बस अपने प्लांट्स को आप इस तरीके से ट्रीट करो पूरी अक्टूबर में, और अक्टूबर में एंड तक आते आते सब प्लांट्स की प्रूनिंग कर दो, फिर ठीक है। चलिए दोस्तों, आप फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए मेरा इतना ही था। तो फिर अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, एंड अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को और मेरी चैनल आपको पसंद आ रही है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।